Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and in today's video we will be discussing about the new PDF which was released by NTA and we'll see कि उसके अंदर कितने points valid हैं and कितने invalid हैं. So इसके अंदर बहुत सारे points हैं इनके PDF में, पूरे 9 pages का PDF है. तो यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं points की बात करेंगे जो valid है, जो वैलिड है विद रिस्पेक्ट टू दी करंट पेपर लीक. तो बिफोर स्टार्टिंग दी PDF मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये होप रख रहे हो कि इन्होंने PDF के अंदर माना होगा कि पेपर लीक हुआ है या ऐसा कुछ, तो इन्होंने कुछ भी नहीं माना है. इन्होंने अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानी है. एंड पेपर लीक वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है एंड वो ये मानने भी नहीं वाले. सो लेट्स स्टार्ट दिस PDF विद पॉइंट नंबर 11. तो पॉइंट 11 के अंदर ही कह रहे हैं who were the examination functionaries involved in the conduct of NEET UG 2024 कि NEET UG 2024 में कौन थे जो पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, स्मूथ फंक्शनिंग में उसको पूरा कंट्रोल करते थे. सो मोर देन 2.13 लाख एग्जामिनेशन फंक्शनरीज वर डिप्लॉयड फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ NEET UG 2024. In addition to this, a central control room was open to monitor and facilitate the smooth conduct of the examination on the ग्राउंड. तो अगर मोर देन 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए आप 2.13 लाख एग्जामिनेशन फंक्शनरीज रख रहे हो, तो पहली बात तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है. दूसरी बात, इससे ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी जो पूरी अरेंजमेंट्स थी वो कितनी अच्छी थी, बट इन रियलिटी हमें पता है कि प्रॉब्लम सारी अरेंजमेंट्स की ही थी. देन कमिंग टू पॉइंट 14, डिड द कैंडिडेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर कीज़ फॉर NEET UG 2024 की जो आंसर की थी उसको चैलेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं मिली. सो NTA हैज़ अडॉप्टेड अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम. ये सेम वही लाइन है जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि NTA इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट. तो आई थिंक दे आर ऑब्सेस्ड विद दिस लाइन, बट ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है. तो ओके, कोई नहीं. NTA has adopted a transparent system wherein the scanned copies of OMR of all the candidates, their responses, answer key and booklet code were hosted on the website in the candidates login accounts. Candidates were allowed to make challenges from 29 to 1 June. The question paper and recorded responses along with answer key were displayed on the website for verification by examinees. After verification by subject experts, the revised final answer key were published on the website on 3rd June 2024. One key of the physics question was changed in the final answer key of NEET UG 2024. Based on the final answer keys, the result of the NEET UG 2024 was prepared and declared on 4th of June 2024. तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी OMR प्रोवाइड करी, उसको चैलेंज करने का भी अच्छा खासा टाइम दिया इनके अकॉर्डिंग. एंड इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली हुई जैसे हर साल होती हैं. बट अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे बच्चों को फटी हुई टॉर्न OMR शीट्स मिली हैं एंड वो भी कितने स्ट्रगल के बाद मिली है. सो पॉइंट नंबर 15, डिड द कैंडिडेट्स गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू व्यू देयर OMR आंसर शीट. सो येस, द स्कैन्ड OMR आंसर शीट विच वॉज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द सेंटर वॉज शोन from 29th May to 1st June for the candidates. As an additional measure, a scanned copy of the OMR answer sheet submitted by the candidate at their respective centers was sent to their registered email address. But now come to point number 35. Point number 35 में ये कह रहे हैं, what is the NTA's response to a viral video alleging discrepancies in NEET UG 2024 scoring and receipt of a torn OMR answer sheet via email. Regarding the viral video featuring a candidate of NEET UG 2024 claiming discrepancies in NEET UG 2024 scoring and receiving of torn OMR answer sheet, NTA clarifies that no torn OMR answer sheet was sent via an official NTA ID. OMR answer sheet is intact and scores are accurate as per official records. Candidates should download scorecards only from the official वेबसाइट. तो अब इसका मतलब ये है कि इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने कोई भी टॉर्न OMR शीट जो है वो प्रोवाइड नहीं करी है, बट जो वायरल वीडियो आ रही है अभी उसके अकॉर्डिंग जो OMR शीट डाउनलोड करी कैंडिडेट ने वो टॉर्न थी. तो अब दोनों में से तो कोई झूठ बोल ही रहा है, और क्योंकि NTA ऑलरेडी इतने झूठ बोल चुका है तो ये चीज़ सोचना कि हो सकता है कैंडिडेट झूठ बोल रहा हो ये थोड़ा मुश्किल है. तो हो सकता है कि इस चीज़ में भी NTA ही झूठ बोल रहा हो, बट या आप किसी की OMR शीट ऐसा टॉर्न नहीं बेच सकते. देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 17, हाउ द कंपेंसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड की जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया है.
So the loss of examination time was ascertained and such candidates were compensated with marks based on their answering efficiency and time lost as per the mechanism formula established by Honorable Apex Court by its judgment dated 13/6/2018. Candidates were compensated for the loss of time. But ये जो statement है ये आई थी क्लैट के लिए जो लॉ का एग्ज़ाम है एंड ये जो नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया है जो 2018 में कोर्ट ने पब्लिश किया था, इसको ये एज अ नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया फॉर नीट फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पता नहीं ये इन्होंने अपने पीडीएफ के अंदर सारी वही बातें कही हैं जो इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे या पीडीएफ में इन्होंने लिख के दे दिया। बट ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने माना था पेपर लीक हुआ है, ना तो यहाँ पे ये मान रहे पेपर लीक हुआ है। एंड अभी हम आगे देखेंगे जब ये बात आती है कि ग्रेस मार्क्स जो है वो कितने कैंडिडेट्स को दिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स से 1563 कैंडिडेट्स को ही मिले हैं एंड यही सेम चीज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। सो नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 18, हाउ can any candidate score 718 and 719 marks in NEET UG 2024? तो 718 and 719 मार्क्स कैसे आए? सो ड्यू टू कंपनसेटरी मार्क्स 2 कैंडिडेट्स हैपन टू सिक्योर 718 एंड 719 मार्क्स। अब आप एक बात बताओ, जो हमें लिस्ट मिली है वो टॉप 100 कैंडिडेट्स की मिली है, उसके अंदर इससे 718 719 वाले 2 कैंडिडेट्स हमने निकाले जिसका इन्होंने कह दिया कि उनको ये मार्क्स मिले हैं ग्रेस मार्क्स से। तो ये है कि हमें टॉप 100 की लिस्ट जब मिली तो उसके अंदर हमने देखा कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ कैंडिडेट्स सेम सेंटर के हैं तो इनके 718 एंड 719 इनके ग्रेस मार्क्स से बने। अब ये सोचो कि जो टॉप 100 की हमें लिस्ट मिली है, इसके अलावा इसके पीछे के जो बच्चे हैं उनके स्कोर्स के साथ कितनी सारी चीज़ें हो सकता है पॉसिबली हुई हो जो हमें पता भी नहीं है। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 19, were there any candidates besides the 1563 who received compensatory marks? कि क्या 1563 के अलावा कोई कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं? सो नो compensatory marks were awarded exclusively to those 1563 candidates to make up for the loss of time. तो इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मना किया था 1563 के अलावा किसी को नहीं मिले हैं, ये यहाँ पे भी मना कर रहे हैं। बट अगर सिर्फ 1563 को मिले हैं तो जो इतना इन्फ्लेशन हुआ है रैंक में, जो 10,000 15,000 का फ़र्क आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो वो तो सबको पता ही है कि मास पेपर लीक हुआ ही है, अदरवाइज़ इतना डिफरेंस सिर्फ इनके 1563 कैंडिडेट से नहीं आ सकता। Now coming to point number 20, did the 44 perfect scorers 720 on 720 who benefited from physics question with 2 correct answers also receive compensatory or grace marks? कि out of the total like 67 students who got full marks, उनमें से 44 के according to NTA 720 बने because of the physics question जिसके अंदर grace marks मिले क्योंकि उसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट थे। तो इनका कहना ये है कि वो जो 44 बच्चे हैं जिनके 720 बने हैं उनको सिर्फ वो फिजिक्स इक्वेशन की वजह से मिले हैं, इन 44 बच्चों को कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। सो नो, एज प्रीवियसली स्टेटेड, कंपनसेटरी मार्क्स वर सोलली गिवन टू एड्रेस द लॉस ऑफ टाइम। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 21, व्हाई द आंसर की वॉज चेंज फ्रॉम 1 करेक्ट ऑप्शन टू मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन फॉर अ फिजिक्स क्वेश्चन। कि जो पहले ये कह रहे थे कि एक क्वेश्चन करेक्ट है, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन करेक्ट में, मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट में उसको क्यों कन्वर्ट करा फिजिक्स का जो क्वेश्चन था एटम्स वाला। So to evaluate candidates' understanding of nuclear composition and related changes, a specific question was designed for NEET UG 2024 using the NCERT physics textbook for class 12th part 2. The question included statement 2 atoms of most of the elements are stable and emit their characteristic spectrum. तो जो statement 2 थी वो ये थी कि atoms जो है most of the element के जो atom है वो stable होते हैं and they emit their characteristic spectrum, जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। सो मेकिंग ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, द इनिशियली करेक्ट आंसर। सो इनिशियली द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू NTA वॉज कि जो स्टेटमेंट 2 है, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड एमिट द करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये इन्होंने इनिशियली फॉल्स कह दिया था इस स्टेटमेंट को। बट बाद में पता चला कि ये स्टेटमेंट भी जो है ये करेक्ट है और यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हुआ ये ओल्ड एंड न्यू NCERT की वजह से हुआ। Upon receiving 27,020 answer key challenges including 13,373 for this question, experts reviewed the ambiguity due to differences in the old and new editions of the NCERT textbook. Based on expert opinion, the answer key was updated to reflect that statement 2 should be atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum as per the old textbook. Consequently, 2 options were considered correct. This was also done as a policy mentioned in the information bulletin of NEET UG 2024, that is, if more than one option is found to
to be correct, then 4 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct options. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ग्रेस मार्क्स मिले वो इस कन्फ्यूजन की वजह से मिले कि ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट अलग अलग थी। एंड ये कह रहे हैं जैसे इन्होंने अपने पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कि एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं या 3 या 4 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, देन +4 मार्क्स विल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया, तो आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इनके पूरे PDF के अंदर जो मुझे सबसे वैलिड पॉइंट लगा वो यही लगा, क्योंकि आप इसको देखोगे अगर इस स्टेटमेंट को जाके, देन इट इज़ डिफरेंट इन ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी। एक में कह रहे हैं एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर नॉट स्टेबल, एक में कह रहे हैं एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल। तो ये डिफरेंस है। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 22 एंड 23, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी चीटिंग ना हो सके, कि इनके CCTV कैमराज हैं एंड इतनी सारी चेकिंग वगैरह जो भी करते हैं, तो ये पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं पॉइंट नंबर 22 एंड 23, क्योंकि इनकी इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी चीटिंग तो हुई है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 24, व्हाट एक्शन NTA इज़ टेकिंग ऑन अनफेयर मीन केसेस। तो बेसिकली NTA जो है जितने भी अनफेयर केसेस हुए हैं उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरा के एंड वाली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखा है द टोटल नंबर ऑफ अनफेयर मीन्स केसेस इन नीट UG 2024 वॉज 63। दैट मीन्स कि नीट 2024 में इनके पास सिर्फ 63 ही अनफेयर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ओनली 63, जिसमें से सेकेंड पैरा में इन्होंने बोला है A total of 12 candidates were debarred from NEET 2024 for 3 years. 3 साल तक नहीं अटेम्प्ट कर सकते अब नीट। 9 candidates for 2 years, 1 candidate for 1 year and 32 candidates were given the status of result later till a detailed report was received. तो इनके अकॉर्डिंग अनफेयर जो केसेस हैं ये सिर्फ 63 कैंडिडेट्स के साथ ही हुए हैं। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 27, जिसमें कह रहे हैं वाई डिड अ ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट फुल मार्क्स इन नीट 2024, कि नीट 2024 में 67 कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स क्यों मिले, जो पिछले साल तक सिर्फ 2 कैंडिडेट को मिले थे। तो इसका इन्होंने बहुत ही ऐसा पता नहीं कैसे ही आंसर दे दिया है। इन्होंने कहा कि फर्स्ट पैरा में कि जैसे जैसे हर साल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे ही जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है जो फुल मार्क्स स्कोर करेंगे वो भी तो इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। देन द NTA रिसीव्ड 13,373 चैलेंजेस, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए फॉर फिजिक्स क्वेश्चन, टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ 1 क्वेश्चन इन फिजिक्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओल्ड एंड न्यू एडिशंस ऑफ NCERT. द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स held that 2 options be taken as correct in place of 1 option for this question. Then out of 67 candidates who got full marks, 44 are on account of the revision in 1 answer key of physics. मतलब 67 में से 44 जो हैं उनके 720 आए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन की वजह से, एंड 6 आर ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। एंड 6 बच्चे जो हैं जिनके 720 आए हैं उनको लॉस ऑफ टाइम की वजह से 720 मिले, मतलब 44 के फिजिक्स क्वेश्चन की वजह से, 6 को ग्रेस मार्क्स की वजह से। तो ठीक है, क्या ही कह सकते हैं। Then coming to point number 28, can you provide details about the distribution of the top 100 candidates of NEET 2024 in terms of their exam centers and school boards? तो जैसे कि कह रहे थे कि टॉप 100 में से 8 बच्चे जिनके फुल मार्क्स आए हैं दे बिलोंग टू द सेम सेंटर। तो यहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि जो आपके टॉप 100 रैंकर्स हैं जो उनका जो सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताओ, तो इन्होंने इतना क्लियरली सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बताया है जिसको सुनने के बाद आप कह ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ स्टूडेंट सेम सेंटर से भी बिलोंग करते थे। सो द टॉप 100 कैंडिडेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 89 डिफरेंट सेंटर्स लोकेटेड इन 55 cities within 17 states. Out of these top candidates, 73 belong to CBSE board and 27 belong to state board. This diverse distribution highlights the widespread participation and competitive spirit among students from different regions and educational backgrounds. So इन्होंने बहुत clearly कह दिया कि हाँ अलग अलग जगह के थे बच्चे हमारे। Then how does NTA ensure the authenticity of such high scores? तो पहले इन्होंने बोला CCTV फुटेज, चलो वो हमने समझ लिया कि हाँ ठीक है, बट उसके बाद जो इन्होंने कहा CCTV फुटेज एंड अकेडमिक बैकग्राउंड चेक्स ऑफ टॉप स्कोरर्स ऑफ नीट 2024। तो अगर आप अकेडमिक बैकग्राउंड चेक कर ही रहे हो तो वो जो नीट की कैंडिडेट है जिसके नीट में 705 आए हैं आउट ऑफ 720, उसका आपने अकेडमिक बैकग्राउंड चेक नहीं किया क्या? क्योंकि उसको फिज़िक्स में 12th में 21 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, विच मीन्स कि वो फेल है। तो
शायद मुझे लगता है कि ऐसा लिमिटेड बच्चों का ही अकेडमिक बैकग्राउंड चेक हुआ है। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 30, इज़ इट ट्रू दैट देयर हैज़ बीन अ पेपर लीक इन बिहार और गोधरा? सो कि पेपर लीक क्या बिहार में हुआ है या गोधरा में हुआ है? इट इज़ टू बी नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस दैट मे इंडिकेट अ पेपर लीक। तो यहाँ पे भी इन्होंने मना कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये किस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं कि हाँ चीटिंग हो सकती है, इम्पर्सोनेशन हो सकती है, बट पेपर लीक नहीं हुआ है। तो वो भी यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मना किया था, इन्होंने यहाँ पे भी वापस मना कर दिया है। दीज केसेस सेम टू बी रिलेटेड टू चीटिंग, impersonation and not to paper leaks. While the outcome of investigation in aforesaid cases is awaited, NTA has categorically denied any case of paper leak. तो बेसिकली इन्होंने पेपर लीक भी नहीं माना है। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 31, व्हाट हैपेंड एट अ सेंटर एट राजस्थान। राजस्थान के एक सेंटर में क्या हुआ? तो बेसिकली राजस्थान के एक सेंटर में क्या हुआ था कि जिन बच्चों को हिंदी मीडियम पेपर देना था उनको इंग्लिश दे दिया, इंग्लिश वालों को हिंदी दे दिया, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो थे वो प्रोटेस्ट करके सेंटर से बाहर आ गए। एंड फिर जब वो बाहर आए तो उन्होंने 4:25 PM अराउंड वो जो पेपर है वो डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो अभी कह रहे हैं कि उन्होंने 4:25 पे पेपर डाला है, तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अंदर है अगर उन्होंने 4:25 पे डाल भी दिया, क्योंकि कैंडिडेट्स 2 बजे से अंदर है, तो उन तक तो वो वैसे भी नहीं पहुंच पाएगा। तो हम इनकी इस बात से एग्री कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दोज कैंडिडेट्स जिनको हिंदी इंग्लिश के चक्कर में बाहर आना पड़ा, जिनका टाइम वेस्ट हुआ, उनके लिए तो गलत है ना। चलो उन्होंने 4:25 पे डाला, वो किसी तक नहीं पहुंचा, बट जो कैंडिडेट्स थे हिंदी इंग्लिश वाले उनके साथ तो गलत हुआ, तो उनका क्या? सो दिस इज़ द थिंग, लाइक ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, इसके अंदर तुम्हें मिस्टेक कर कैसे सकते हो कि जहाँ पे हिंदी का पेपर देना है वहाँ पे तुमने इंग्लिश का दे दिया, जहाँ पे इंग्लिश का देना है वहाँ पे तुमने हिंदी का दे दिया। अभी जो इन्होंने ऊपर बताया था कि इनके 2 लाख जो है ऐसा मैनेजमेंट के लिए इन्होंने रख रखे हैं लोग, उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? वो भी एक ऐसे नेशनल लेवल एग्ज़ाम के अंदर जिसमें बच्चे इतने सालों से ड्रॉप लेके भी आए हुए होते हैं। लाइक ये तो वही है कि बच्चा अपने फ्यूचर को लेके इतना सीरियस है ना, आप ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में, या ये जो भी प्रॉब्लम्स हुई है इस बार एनटीए के साथ, उसके चक्कर में आप पूरा बच्चे का 1 साल ख़राब कर रहे हो। एंड उसके बाद जो स्ट्रेस रहता है वो अलग। Then coming to point number 32, have there been instances of paper solver gangs who were impersonated the examinees in return for some lakhs of rupees? कि क्या यहाँ पे पेपर सॉल्वर गैंग्स थी? The NTA is actively engaged with all relevant stakeholders to gather detailed information and evidence related to the alleged malpractices. Any individuals or entities found involved in such activities will be subjected to strict disciplinary action as per law. NTA has registered cases against impersonators and some cases have been registered by state police. मतलब कि impersonators के अगेंस्ट इन्होंने अग्री किया कि हाँ सर्टेन केसेस हुए हैं। तो वही है कि इन्होंने चीटिंग मान ली, इम्पर्सोनेशन मांग ली, बट इन्होंने पेपर लीक मान ही नहीं रहे हैं। जो मेजर जो इन्फ्लेशन हुआ है रैंक्स में वो पेपर लीक की वजह से ही हुआ है। एंड एनटीए हैज़ बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेर एवर रिक्वायर्ड टू द एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग केसेस पर्टेनिंग टू नीट 2024. Then coming to point 33, why was the NEET 2024 result declared on 4th of June? However, the result declaration date mentioned in the information bulletin was 14th of June. तो अब इसके अंदर ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो इन्होंने रिजल्ट 4th को डिक्लेयर करा, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द इलेक्शन रिजल्ट्स, बट हमें भी पता है रियलिटी ये नहीं है। एंड आप एक बात बताऊँ, इन द ईयर 2023 द नीट यूजी एग्जाम वॉज हेल्ड ऑन 7th of May एंड देन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे 13th जून को। तो पूरा मोर देन 1 मंथ का इन्होंने ड्यूरेशन लिया। इस बार भी जो एग्ज़ाम है नीट का वो हुआ 5th of May को, एंड रिजल्ट जो है वो टेक्निकली आना चाहिए था 14th जून को। तो इसमें भी प्रीवियस ईयर जैसा होता मोर देन 1 मंथ का गैप जो अभी तक चलता आ रहा है, बट इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करा 4th of June को। एंड फिर ये कह रहे हैं कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद इलेक्शंस। तो ये मानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब ये डेट आई थी कि नीट कब होगा, तभी उसके साथ ही नीचे गूगल पे लिखा रहता था कि रिजल्ट 14th जून। तो जब इतने पहले से डिसाइड हो चुका था रिजल्ट 14 को आएगा, तो अब चेंज क्यों किया? एंड किया भी तो इलेक्शन वाले डे पे ही क्यों? तो इतनी सारी चीज़ें कोइंसिडेंस साथ में नहीं हो सकती हैं। Then point 34, how does the NTA address the issues of candidates forging their NEET UG 2024 scorecards and or OMR answer sheets and claiming that NTA has released incorrect results? तो अब यहाँ पे 2 ही चीज़ें हो सकती है कि या तो एनटीए की गलती हुई है कि उन्होंने बच्चों के स्कोर्स ढंग से कैलकुलेट किए नहीं है, या तो फिर यहाँ पे बच्चे ही कुछ कर रहे हैं, वो फॉल्स ओएमआर बना रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमारे स्कोर्स मैच नहीं कर रहे हैं। अब दोनों में से किसी एक की तो गलती है, क्योंकि
बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है जिसके अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि उनके जो स्कोर्स हैं जो उनकी OMR के अकॉर्डिंगली मैच करने चाहिए थे वो नहीं कर रहे हैं। द लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 36, इज़ इट ट्रू दैट अनदर कमिटी हैज़ बीन फॉर्म टू लुक इनटू केसेस ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स गिवन बाय NTA अगेंस्ट लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग नीट UG 2024 की क्या कमेटी बनी है सेपरेट? सो येस, इट इज़ ट्रू, अ हाई पावर्ड कमिटी हैज़ बीन फॉर्म टू रिविजिट द केसेस ऑफ दोज कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली 1563 who were awarded compensatory marks to address the issue of time lost during the NEET UG 2024 examination. The committee will thoroughly review these cases to ensure fairness and transparency in the evaluation process. तो बेसिकली इन्होंने जो कमेटी बनाई है भी इनके अकॉर्डिंग जो 1563 ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही बनाई है। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कह रहे थे कि कमेटी बनेगी, बट अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कमेटी फाइनली बन चुकी है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे जो जो चीज़ें कही हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस बस इतना ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, अब इन्होंने हमें लिख के यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो मुझे तो इनकी जो दो बातें समझ आई ओवरऑल, उसमें से एक ही आई कि NTA इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी, एंड दूसरी थैंक यू सो मच। आप 4th फ्लोर पर आ जाएं, वहाँ चाय की व्यवस्था है आपके लिए। थैंक यू।